यहाँ कनॉट प्लेस में खड़े होके एक आदमी अपने इतने घटियापन पे उतर आए कि वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, इतने घटियापन पे उतर आए, तो उससे ज्यादा नीच कौन हो सकता है? सब मत बोलिए यार, अगर खालिस्तान के बैनर लगेंगे, आप खालिस्तानी हो, आप खालिस्तानी प्रधानमंत्री को गाली दिए हो? नहीं, गाली है प्रधानमंत्री है हमारी। खालिस्तान के बैनर लगाओगे तो तुमको क्या बोला जाएगा? तुम खालिस्तान के बैनर लगाओ, तुम खालिस्तान के नारे लगाओ, तुम पाकिस्तान के नारे लगाओ, कोई नहीं लगाता। नहीं हो ना, नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी, हम किसानों के साथ है, किसानों के साथ है, जय जवानों के साथ है, किसानों के साथ है भैया। सारे वहाँ किसान खड़े हैं, क्या सारे वहाँ किसान खड़े हैं, सारे किसान खड़े हैं, किसान खड़े हैं, अरे क्यों क्यों नहीं, क्यों ना प्रधानमंत्री को गाली दे रहे जो खाली बैठे हैं उनको तो आप गोली मार सकते हो, उनको पकड़ नहीं सकते हो। मोदी का ग्राफ गिराने आए कि आंदोलन करने आए? किसान गोली मार दी, किसान घर से किसको गोली मार दी? अरे यहाँ तुम लाल किले पर चढ़ गए, लाल किले पर चढ़ गए, झंडा उखाड़ दिया तुमने, अपना झंडा लगा दिया, तब गोली नहीं मारी? गोली तब मारनी चाहिए थी तुमको, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर तब गोली मारी होती ना लाल किले पे तो तुम लोग यहाँ आते ही नहीं, हमारी हिम्मत नहीं थी यहाँ आने की। ये सारे खालिस्तानी है, सारे पाकिस्तान के सपोर्टर बैठे हुए, सारी कनाडा से फंडिंग हो रही है, तब इनकी हिम्मत है। और ऐसे ही लोग हैं, जब सरकार कुछ करे तो ऐसे ही लोग हैं जो सड़कों पे आके बैठ जाते हैं। किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 कानून बनाए। ये जो लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं कि तब नहीं दिया इसलिए किसान आ गए, तब सरकार ने 3 कानून बनाए, आपने उनको आने दिया? आप आने तो देते, आप देखते क्या नुकसान है क्या फायदा है, तब आप बात करते। बच्चा हुआ नहीं, मुंडन करा दिया। किसानों ने मौका क्यों नहीं दिया? किसान जो भी कुछ कर रहे हैं, अरे क्योंकि टारगेट तो कुछ और था, टारगेट कुछ और था, मोदी को अटैक करना है, टारगेट कुछ और है। मैं कह रहा हूँ आज भाई साहब आज एमएसपी मिल जाएगी ना, ये तब भी बैठेंगे, तब इन्हें कुछ और चाहिएगा। दम है तो मुल्क खत्म करके मैं खाए बस। अब बताओ, देखो मतलब घटियापन की हद देखो। एक मेरे देश का प्रधानमंत्री है ये, और कितने लोग, मैं किसानी की बात नहीं करूं, मैं किसी की, मैं गर्म ख्याल से बोलूंगा नहीं, ठंडे से बात ना। मैं कहता हूं उग्रवादी है जहाँ खालिस्तानी है उनको खत्म किया जाए। चलो तो किसानों को दम है जो खालिस्तानी बैठे हैं, आ जाओ करो ना, ले लो एमएसपी। अगर आपको ये अपशब्दी बोलने हैं इस तरीके से, और कितना लोग चाहिए देखो, मतलब इसी कनॉट प्लेस में 4 लोग वही मैं कह रहा हूँ। मोदी को भगवान बना रखा है, मम्मी पापा मोदी, मेरा तो भगवान है, हमारा भगवान। एक चीज बताइए, सुनिए थोड़ा पढ़ लो बेटा, हमारे भगवान को लेके आया, हमारे लिए भगवान है वो। ये प्रधानमंत्री को गाली देगा? अबे तुम्हें मैं आ जाओ, प्रधानमंत्री का बोलना बताओ यार, कि प्रधानमंत्री की बताओ। अबे तुम्हें तमीज होनी चाहिए, इसलिए तो खालिस्तानी हो तुम। खालिस्तानी के नारे लगाने वाले, खालिस्तानियों का बैनर लगा के, और फिर वो कह रहा है कि खालिस्तानी नहीं है। और कैसे खालिस्तानी बोला जाएगा तुम्हें? दुख है इनको खालिस्तानी कहने पर, जब नारा लगाया दुख है ना इन्हें खालिस्तानी कहने पर, क्योंकि आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा है वहाँ पे, इसलिए दुख है। खालिस्तानी कह दो तो इनके आग लग जाती है। आग क्यों लग रही है? क्यों भाई कि तुम्हें खालिस्तान चाहिए, देश में नहीं रहना क्या तुम्हें? फंडिंग जो हो रहा है कनाडा से हो रहा है, यूके से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, तो वहाँ कनाडा में बना लो ना तुम खालिस्तानी। भारत अखंड था, अखंड रहेगा, ठीक है। इस किसान आंदोलन पे साजिश किसकी है? कौन लगा हुआ है? कनाडा, केजरीवाल, आप और क्या नाम, पंजाब तो नहीं हो रहा? भाई साहब पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है इस भारत को गिराने में। वो तो शुक्र है कि हमारे पास एक शेर बैठा हुआ है। किसी में दम नहीं है कि मोदी को हटा सके, दम नहीं है किसी में, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और अब की बार 400 पार है, किसी की बोल दिया ना मोदी जी ने 400 आएंगे, 400 दम आएंगे। नहीं है किसी में, डंडा ऐसा ले आए ना इस बार, किसी में दम नहीं है। इसलिए 400 पार के नाश डर गया, कब विपक्ष डरा हुआ है किसी पहली बार है देश में। पहले विपक्ष बनते थे, पहले गठबंधन बनते थे, मतलब सरकार बनाने के लिए पहली बार है गठबंधन बनना है विपक्ष में बैठने के लिए। इन्हें डर है सारा परिवार खत्म हो गया, डर है सारा पूरा विपक्ष खत्म हो गया। मजबूत विपक्ष नहीं है देश में यार बैठने के लिए, केवल मजबूत विपक्ष बैठ जाए कैसे भी, उसलिए चंदा इकट्ठा हो रहा है एक मोदी को हराने के लिए, उसको बेचारे 73 साल के आदमी को हराने के लिए। इन्हें देखो सारे कुत्ते एक लाइन में खड़े एक शेर को हराने के लिए। शेर अकेला आता है, सुअर झुंड में आता है, वो बात देख लो सामने है। तुम जिला मुजफ्फरनगर से हूँ खुद,
उसी से 6 लोकसभा है, सुन लीजिएगा, बीजेपी की 1 है, 5 उसी संगठन के समर्थन की है। चलो मैं कह रहा हूँ, चलो 6 की 6 हार जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया उससे? 6 हार गए, चलो हम 6 हार गए हम, मैं कह रहा हूँ देश बच जाएगा इससे, देश बच जाएगा इससे। आप उसमें पॉइंट में बात करो, आप एमएसपी की बात करो। क्या ये चीज जिस मांग को लेके बैठे हुए, क्या ये गलत है, क्या सही है? धरना करने का तरीका क्या है, सही है या गलत है? आप उसमें बात करिए, और अगर गलत है तो उस पर विरोध करिए। ये नहीं क्योंकि आप केवल टिकैत के गांव के हो, केवल मुजफ्फरनगर के हो, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये चीज गलत है मेरे भाई। जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के राजनीति करो, देश के लिए करो। अगर देश के आड़े में, देश के विरोध में बाप भी खड़ा है ना, तो बाप का विरोध करो। बात समझ गए आप? अच्छी बात है, आपने वो बात खुद कह दी। अगर मैं कहता तो शायद आपको और कुछ होती, ठीक है ना। देश की बात करने की आपने कही है। मुझे ये बता दीजिएगा, ऐसा कौन सा नेता है आज तक कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के गया हो? वो बीजेपी का है। अरे किले में जाके भारत, कौन सा ऐसा किसान है जो फौजियों को तलवारों से मारेगा? कौन सा किसान है? घटिया किसान होगा, जो किसान होगा ही नहीं। अरे वो किसान हो सकता है तो भारत की जनता जवानों में तलवार चलाए, वो किसान हो सकता है। अब नहीं निकलना भाई साहब, अब नहीं निकलना मुंह से, झंडा केवल इसलिए मुझे क्योंकि मुजफ्फरनगर से निकले। किसान है। रुक जाइएगा। एमएसपी पे बोल मेरे भाई, MSP एमएसपी पे बोल। ये लोग घटिया लोग यहाँ खड़े हुए हैं रोड जाम करके, लोगों को परेशानी हो रही है। मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं भी पंजाबी पुत्र हूँ, ठीक है। मैं एमएससी की वही बात नहीं करूँगा। कोई कहता है गुरबद्दी कहता है, कोई खालिस्तानी कहता है, मैं एक ही कहता हूँ मोदी। हर वर्ग की अलग अलग समस्याएं हैं। युवाओं की अलग समस्या है, किसानों की अलग समस्या है, जो महंगाई है उसकी अलग समस्या है। पर्टिकुलर किसी एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी को लेकर के इस तरीके के एजिटेशन का तरीका उचित नहीं है। किसान बिल्कुल सही कर रहे हैं, और आधे लोगों को पता नहीं है कि इस बार किसान आएंगे वहाँ। किसान इसलिए आए हैं कि मोदी जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया जो 2 साल पहले करा। सरकार ने, मैं बताता हूँ, मैं क्या बात सुनिए, ऐसा नहीं है कि इस गली के क्या था? सरकार पार्षद सड़क बनाना शुरू कर देगा। पार्षद गली नहीं है ना कि पार्षद कहते हैं कल से ईंटें खड़ंजा लगना शुरू हो जाए। ये बहुत व्यापक एरिया है। एमएसपी में कितने हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार किसान सही कर रहा है, मतलब ये उसके साथ खड़े हैं। वो खालिस्तान की मांग कर रहा है, ये उसके साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहा है, ये उसके साथ खड़े हैं। ये एटीट्यूड किसी भी मेरे को ये बात सारे खालिस्तानी हैं। अगर आप क्या सारे आपकी बात से एक मिनट सर, तो उसमें से ढूंढ नहीं अगर कहीं ये खालिस्तान का नारा लगता है वो गलत है, मगर जो नेता या जो आप लोग एक मिनट जो भी एक मिनट अरे एक मिनट सर, एक मिनट, पता किसी को कुछ नहीं है, पता किसी को कुछ नहीं। जो इन्होंने बोला है वो जो अगर वो कोई खालिस्तान का नारा लगा रहा है वो बहुत गलत है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी बात लगा रहा है, मगर और आपने देखा होगा वीडियो चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप मत देखो, व्हाट्सएप बर्बाद कर चुका है। देखता हूँ टीवी पर पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, भेंडरवाला का पोस्टर लगा है, जो उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं वो भी गलत है। भाई साहब भेंडरवाला का पोस्टर लगा है ना, दोनों गलत है, पाकिस्तान से मिलने की दोनों बात गलत कर रहे हैं वहाँ पे। ये बताओ, आप किसान टीवी आंदोलन देखते क्या? सुनो, एक चीज बताओ आप मुझे, मैं अभी आपकी चरण स्पर्श कर लूंगा। एक चीज बताओ, वीडियो हम भी देख रहे हैं, ठीक है, हम भी एडुकेटेड हैं, ठीक है। एक चीज आप मुझे बताओ, जहां से कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी को हमने मरवा दिए हैं, अब मोदी की बारी है। एक कहा कि किसान आंदोलन, उनको पकड़ो ना। हाँ? किसने रोका है? एक चीज बताओ, दिल्ली में आप वैसे जो खाली बैठे हैं उनको तो आप गोली मार सकते हो, उनको पकड़ नहीं सकते हो। मोदी का ग्राफ गिराने आए कि आंदोलन करने आए। किसान क्या? गोली मार दी, किसान घर से किसको गोली मार दी? अरे यहाँ तुम लाल किले पे चढ़ गए, लाल किले पे चढ़ गए, झंडा उखाड़ दिया तुमने, अपना झंडा लगा दिया, तब गोली नहीं मारी। गोली तब मारनी चाहिए थी तुमको, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर तब गोली मारी होती ना लाल किले पे, तो तुम लोग यहाँ आते ही नहीं। हमारी हिम्मत नहीं थी यहाँ आने की। ये सारे खालिस्तानी है, सारे पाकिस्तान के सपोर्टर बैठे हुए, सारी कनाडा से फंडिंग हो रही है, तब इनकी हिम्मत है। और ऐसे ही लोग हैं, जब सरकार कुछ करे तो ऐसे ही लोग हैं जो सड़कों पे आके बैठ जाते हैं। 3 कानून बनाए, 3 कानून बनाए थे भैया, 3 कानून बनाए। सुनो, किसान को सुनते ना आप, किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 कानून बनाए। ये जो लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं कि तब नहीं दिया इसलिए किसान आ गए, तब सरकार ने 3 कानून बनाए। आपने उनको आने दिया? आप आने तो देते, आप देखते क्या नुकसान है क्या फायदा है, तब आप बात करते।
बच्चा हुआ नहीं, मुंडन करा दिया इन्होंने पहले ही। भाई साहब एक चीज बताओ, एक मिनट अबे पहले देखने तो देते कि वो ऐसा बोल नुकसानदायक है या फायदा दे रहे। फायदा होता रख लेते, नुकसान दे रहा भगा देते कि फिर आ जाते सड़कों पे। क्यों नहीं मौका दिया किसानों ने? किसानों ने मौका क्यों नहीं दिया? किसान जो भी कुछ कर रहे हैं, अरे क्योंकि टारगेट तो कुछ और था, टारगेट कुछ और था। मोदी को अटैक करना है भाई, टारगेट कुछ और है। इन्हें मैं कह रहा हूँ आज भाई साहब आज एमएसपी मिल जाएगी ना, ये तब भी बैठेंगे, तब इन्हें कुछ और चाहिएगा। अरे बताइए, हर वर्ग की अलग अलग समस्याएं हैं। युवाओं की अलग समस्या है, किसानों की अलग समस्या है, जो महंगाई है उसकी अलग समस्या है। पर्टिकुलर किसी एक स्पेशलाइज कैटेगरी को लेकर के इस तरीके के एजिटेशन का तरीका उचित नहीं है। जीत पूरा करने आए हैं कि मांग मांगने आए हैं? जो तरीका है वो गलत हो सकता है, सब मानते हैं। अब भी हो सकता है बैठे हुए, ये कह रहे जो तरीका है वो गलत हो सकता है। क्या वो आराम से आप ये आराम से वो तरीका गलत है नहीं है, वो तरीका सरेआम गलत है यार। कोई ऐसा किसान जो रास्ता रोके किसने? छोटे ट्रैक्टर आने के लिए जैसे भी आने छोड़ दें। आप लोग रास्ता क्यों रोका गया? रास्ता क्यों रोका भैया? रास्ता क्यों रोका गया? मतलब इनको यहाँ चढ़ने देखे, इनको लाल किले में चढ़ने देखे, पहले नहीं देखे। क्यों रोकने दिया मैं बताता हूँ। दिल्ली कितना है? दिल्ली सुनो सुनो, अरे छोटा नहीं हूँ मैं, आपसे ज्यादा ज्ञान लेके चलता हूँ। अरे सुन तो लो, सुनने क्यों औकात है? सुनने क्यों औकात है? सुनने की औकात है नहीं है, सुनने की औकात नहीं है। दिल्ली की सरकार गेहूं कितने दिन में होती है? सब तो न्यूज चैनल पे थोड़ी ना सही की बात नहीं है, आप लॉजिक बात करो। जो चीज गलत है उसको साफ बोलो कि हाँ वो गलत है। आप उसको ये बोलो हो सकता है। क्या हुआ? क्या मोदी मोदी को भगवान बना रखा है। मम्मी पापा हर मोदी, हर मोदी, हर मोदी, मेरा तो भगवान है। हमारा भगवान। एक चीज बताइए, सुनिए 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 सुनिए, थोड़ा पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, सुन लो। हमारे भगवान को लेके आया, हमारे लिए भगवान है आप गलती बताओ सरकार की कि सरकार क्या नहीं कर रही है। गलती बताओ सरकार की कि सरकार क्या नहीं कर रही। सरकार ने क्या कोशिश नहीं करी? सरकार ने कोशिश नहीं करी। सही लगी। आपने कानून क्यों नहीं आने दिए? मोदी से नाराजगी आपको? बहुत नाराजगी है। क्या 17 लाख जीएसटी का मेरा बाकी आज तक नहीं वापस करा। 50 कंप्लेंट डाल चुका हूँ। अच्छा भैया इनको क्या पता? एक मिनट आपको सुनो, आप केवल क्या पता कौन से अखबार में आप ये पढ़ते हो क्या कि 17 लाख करोड़ और इतना ये वो हो गया? अरे क्या कौन से अखबार में पढ़ते हो? आपको पता है जीएसटी का मतलब? आपको पता है जीएसटी? बेटा हाँ, अरे कितनी जीएसटी कितने जी आती है? नहीं है, ऐसे नहीं। अरे यार तुम बच्चे हो यार। मतलब एक सरकार थी। क्या व्यापार करते हैं आप? क्या मेरे पास आयुर्वेदिक तेलों की एजेंसियां हैं। हाँ, उसमें क्या कितना जीएसटी लगता है उसमें? मेरे पास 18% भी है, 12% भी है, 5%। किसमें? कितनी पूंजी लगाया? मैंने 50 लाख। दर्द तो ये हो रहा है ना, दर्द ये हो रहा है, टैक्स भरना पड़ रहा है, टैक्स भरना पड़ रहा है। पहले गाली देते थे सारी सड़कें नहीं बननी, अस्पताल नहीं बनने, ये नहीं बनना, वो नहीं बनना। अब जब टैक्स देना पड़ रहा है, सरकार अपने घर चलाएगी, सरकार घर चलाएगी। टैक्स दोगे, डेवलपमेंट चाहिए, देश का विकास चाहिए तो टैक्स देना पड़ेगा। एक एक आदमी को देना पड़ेगा। मोदी अपने घर से अब तो टैक्स देने में एक मिनट, कालाबाजारी नहीं हो रही है। मोदी जी ईमानदार हैं। जहाँ रैली करते हैं वहाँ रैली लगा दे। 10 करोड़ मेरे को किसने दिया? मैं मान जाऊंगा उस दिन ईमानदार है मोदी। अरे भाई साहब ये मैं आपको दिखा दूं, ईवीएम हैक नहीं है, ईवीएम हैक नहीं है। जनता से बता दो, अभी हाथ उठा दो कितने मोदी के साथ है। देखा तो आप हाथ उठाओ, कौन कौन मोदी के साथ है? ईवीएम हैक नहीं है, ईवीएम हैक नहीं है। आप लोगों की दिमाग हैक है। तो मोदी साहब तो मोदी साहब अच्छी बात है। क्या हुआ? अगर ईवीएम 52 साल उधर भी तो रही है, कर्नाटक में 52 साल उधर भी तो रही है भाई। क्या अगर ईवीएम हैक है तो कर्नाटक में कैसे जीत गए? तुम बंगाल में कैसे जीत जाते हो? तुम केरला में कैसे जीत जाते हो? बंगाल अगर ईवीएम हैक है, बंगाल की मणिपुर के लिए रोने रोते हैं, मणिपुर के लिए रोने क्या हो रहा है? दिक्कत यहाँ आ रही है भाई। वो पहलवान को नहीं रखेंगे। अरे बंगाल में क्यों हो रहा है? अरे बात ही नहीं कर रहा आराम से। आराम से बात करो, चिल्ला के कुछ नहीं होता। आप अगर ईवीएम कह रहे हो, भैया ने कहा है, भैया बंगाल की बात, भैया बंगाल की बात कर रहे हैं।
ये बंगाल से संदेश खाली बात हो रही है। सुनो, भैया बंगाल से है, महिलाओं का रेप हुआ वहाँ पे रेप हुआ है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं है, ठीक है। जो सुनिएगा कस्बे में मारे गए हिंदू संवेदना है इनके पास अभी। और मणिपुर की बेटी होता है, बंगाल की बेटी बेटी नहीं है, रुकिएगा रुक तो लो यार, रुक तो लो, क्यों ना करे, लॉजिक से वहाँ पे डिबेट चल रही थी, भैया भी खड़े थे। हमने ये कहा था चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो बलात्कारी है तो वो भारतीय है नहीं है, उसको सजा लटका दीजिएगा, धुआं दीजिएगा, ठीक है ना। भैया बात कर रहे हैं अभी, सुन तो लो, ठीक है। हर बात चिल्लाने से नहीं, आराम से बताओ, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। भैया भी बता रहे हैं। बात चल रही थी प्रोटेस्ट की, किसानों की। भैया ने कहा उन्होंने 8वीं मांग ये डाली है, वो मांग गलत है, उसका मैं खुद विरोध कर रहा हूँ, मैं खुद किसानों के समर्थन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर 8वीं मांग ये कह रहे हैं कि कोई आतंकवादी नीतियों के साथ कोई चाहता हो इस देश के विभाजन हो, उसके हिसाब से वो 8वीं मांग है, तो मैं उसका विरोध करता हूँ खुल के, ठीक है। किसानों सही है, किसान आंदोलन ये कहना सही है, सुन लीजिएगा, मैं पूरा वो कर दूंगा, ठीक है। हाँ, बोल रहा हूँ, किसान आंदोलन सही है, पर उसमें अगर कुछ व्यक्ति है गलत है, उन्हें निकाल देना चाहिए। मतलब वो आदमी कौन लेके आया साथ में, जो कुछ आदमी है वो कौन लेके आया, और जो कौन उन्हें फिर बिरयानी खिला रहा है वहां पे खड़े होके, कौन उन्हें बिरयानी खिला रहा है। वो गुब्बारे में पोस्टर लगा के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के वो गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं, वो उनके सामने नहीं उड़ाए जा रहे, क्यों उनको मार के भगाया नहीं जा रहा है। और ये उसकी बात कर रहे हैं कि इनकी जो साथ मांगे वो ठीक है, क्या 10,000 रुपए पर मंथ क्या ये दे सकते हैं क्या? और अगर दे सकते हैं तो ये पंजाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? अबे तुम तो रेबड़ी बांटने वाले हो ना, बांटो, क्यों नहीं एमएसपी दे रहे हो? क्यों नहीं? हर राज्य अपने आप डिसाइड कर सकता है, क्यों नहीं पंजाब एमएसपी दे रहा है, क्यों नहीं 10,000 रुपए पर मंथ दे रहा है? देश में जितने भी किसान है ना, सबसे अमीर किसान होता है पंजाब की, ठीक है, उनको बिजली बिल माफ है, ठीक है, और वहाँ पर जितने भी मैं कह रहा हूँ यार, आप यहाँ तक आ ही क्यों रहे हो? आप तो पंजाब सरकार के, पंजाब सरकार पूछो, कर दो सारे खाली उनके, आराम से देखी भाई, तुम्हारी सरकार है, तुम्हें जाना भी नहीं है, तुम्हें दूर तक भी नहीं जाना। में से कौन पंजाब सरकार की, मैं खुद लगा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसमें से मैंने अभी देख के आया, वहीं से आया 3 दिन पहले। 70 ट्रैक्टर है, 70 में से 50 ट्रैक्टर नए हैं, और उनके ऊपर 2-2 लाख के बेस और बूफर लगे हुए हैं, और यहाँ पे किसान गरीब है। आप भी किसान कितनी विडम्बना है यार, सुनेगा कितनी विडम्बना है, किसान गरीब निकल रहे हैं। अगर इनको पता हो जो जमीन का हिस्सा हो, चाहे वो गट्ठों में हो या उसमें हो, उसमें ये सच बात है, पंजाब का किसान अतिरिक्त राज्यों से अधिक है। किस हिसाब से? चाहे उसने अपनी टेक्नोलॉजी, चाहे गेहूं पे उसने काम किया हो, जब हरित क्रांति आई गेहूं के ऊपर उसने काम किया हो, बढ़ाने का फसल का काम किया हो। अच्छा, सबसे ज्यादा इस देश का वो मांग करने की बताओ, क्या कोई भी सरकार क्या एमएसपी दे सकती है? कोई भी सरकार, आपको पता है एमएसपी का बजट, आपको पता है एमएसपी का बजट रक्षा बजट से भी ऊपर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का लिखा है, आधारभूत संरचनाओं का लिखा है। 10 लाख कोई भी सरकार नहीं दे सकती मेरे भाई, और दे सकती है तो पंजाब सरकार से ले लो। तुम्हारा केजरीवाल तो रेबड़ी बांटता फिरता है, तो ले लो। इन्होंने कहा है इतना भार, जो एमएसपी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे अधिक खर्च है, 11 लाख करोड़ से अधिक खर्च हो रहा है उस भूगोल 10 लाख है, तो इन्होंने कहा 10 लाख खर्च है। कितने करोड़ों तक का उद्योगपतियों का लोन माफ हुआ है, उन पे जरा माफ नहीं हुआ। कहाँ पे आ गए यार? कौन से उद्योगपति का माफ हो गया, मेरे को ये बताना जरा। आप नीरज साहू नहीं देखेंगे, तुम ही लोग थे, ठीक है ना? सबको नीरज साहू जो है झारखंड से अभी 350 करोड़ रुपए निकला था, वो किसकी पैसा है? जरा ये तो बता दीजिएगा, सुन लीजिएगा, सिर्फ उनका ही निकल रहा है क्या? जरा ईडी और को सौंप के देखिएगा कहाँ के मेरे को ये, मेरे भाई, भाई मेरे लॉजिकली समझ यार, कोई भी सरकार नहीं दे सकती एमएसपी। जिस बात पे वो अड़े हुए हैं उनको भी पता है, वहां भी दिमाग वाले लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनको पता है मेरे देश का बजट क्या है, रक्षा का बजट क्या है और एमएसपी का बजट क्या है। उनको भी पता है कि सरकार नहीं दे सकती, लेकिन क्योंकि उन्हें अड़ना है बस। मैं कह रहा हूँ आज एमएसपी भी दे देगी ना सरकार, कि देश बिक जाए, कोई बात नहीं, तब भी वो खड़े होंगे, क्योंकि टारगेट एमएसपी नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं बन रही है सरकार में किसानों के? क्योंकि टारगेट वो है ही नहीं एमएसपी। टारगेट इन्होंने 4 मांगे नहीं मानी क्या? 5 में से 4 मांगे मान ली ना, पर नहीं, क्योंकि मेन मांग तो ये है कि इलेक्शन आ रहे हैं, मोदी को हटाना है, कैसे भी। क्या बोला था उसने? आपके नेताओं के बयान है कि कैसे भी जिस तरीके से राम मंदिर की बदौलत मोदी का जो ग्राफ बढ़ा है, उस ग्राफ को कम करना है। क्यों भाई, क्यों कम करना है?
देश का विकास नहीं हो रहा क्या? क्या दिक्कत होगी उससे? केवल मोदी से नफरत है और उससे नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत करने लगे हैं। मांग कर रहे हैं कि गिराफ गिराना है। मांग कर रहे गिराफ को जो इन्होंने कहा है कि वो उसी संगठन के नेता है, उन्होंने ये बात कही है कि मोदी का ग्राफ गिराना है। वो ग्राफ गिराने का काम जनता करेगी, वो अकेला नहीं करेगा। हाँ, मोदी के मैं तो साथ कह रहा हूँ भैया, और ये कह रहे हैं पूरे देश का किसान साथ में। हम गिरा देंगे। इस देश में 70% किसानी खेती करता है, ठीक है, लोग गांव में रहते हैं, और ये कह रहे हैं पूरा देश हमारे साथ में। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये आंदोलन करने की क्या जरूरत है? चुनाव लड़ लो, जीत जाओ, प्रधानमंत्री चेंज कर दो, एमएसपी ले लो। आंदोलन की क्या आप चुनाव में गए तो थे, हार गए, वो चढ़ौनी गए थे, तमाम जितने उसके डकैत गया था, डकैत हार गया ना। कहाँ से मैं कह रहा हूँ बताओ। मैं बता रहा हूँ, लो सुनो तो कौन चुनाव नहीं लड़ा, कौन हारा नहीं, सुन तो लो। पंजाब ठीक में है, जो आंदोलन हुआ था, जो किसान संगठन है एसकेएम है, वो चुनाव लड़ा है भाई वहाँ पर। ये जो है नॉन पॉलिटिकल वाले हैं, ये वहाँ वे हार गए, इन्होंने कहा टिकैत हार गया। इधर सुनिएगा, जिला मुजफ्फरनगर से हूँ खुद, उसी से 6 लोकसभा सुन लीजिएगा, बीजेपी की 1 है, 5 उसी संगठन के समर्थन की है। सुन लो, शामली जिला है साहब, एक विधानसभा है बीजेपी की। बीजेपी को आ जाएगा, सिर्फ वेट करो, ठीक है। और आप जो मुझे चलो, मैं कह रहा हूँ चलो 6 की 6 हार जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया उससे? 6 हार गए, चलो हम 6 हार गए हम। मैं कह रहा हूँ देश बच जाएगा इससे, देश बच जाएगा इससे। आप उसमें पॉइंट में बात करो, आप एमएसपी की बात करो। क्या ये चीज जिस मांग को लेके बैठे हुए, क्या ये गलत है, क्या सही है? धरना करने का तरीका क्या है, सही है या गलत है? आप उसमें बात करिए, और अगर गलत है तो उस पर विरोध करिए। ये नहीं क्योंकि आप केवल टिकैत के गांव के हो, केवल मुजफ्फरनगर के हो, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये चीज गलत है मेरे भाई। जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के राजनीति करो, देश के लिए करो। अगर देश के आड़े में, देश के विरोध में बाप भी खड़ा है ना, तो बाप का विरोध करो। बात समझ गए आप? अच्छी बात है, आपने वो बात खुद कह दी। अगर मैं कहता तो शायद आपको और कुछ होती, ठीक है ना। देश की बात करने की आपने कही है, मुझे ये बता दीजिएगा, ऐसा कौन सा नेता है आज तक कि किसानों के ऊपर गाड़ी चला के गया हो? वो बीजेपी का है। अरे किले में जाके भारत, कौन सा ऐसा किसान है जो फौजियों को तलवारों से मारेगा? कौन सा किसान है? घटिया किसान होगा, जो किसान होगा ही नहीं। अरे वो किसान हो सकता है तो भारत की जनता जवानों में तलवार चलाए, वो किसान हो सकता है। अब नहीं निकलना भाई साहब, अब नहीं निकलना मुझसे, केवल इसलिए मुजफ्फरनगर से मुझे किसान है। रुक जाइएगा। एमएसपी पे बोल मेरे भाई, MSP एमएसपी पे बोल। ये लोग घटिया लोग यहाँ खड़े हुए हैं रोड जाम करके, लोगों को परेशानी हो रही है। मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं भी पंजाबी पुत्र हूँ, ठीक है। मैं एमएससी की वही बात नहीं करूँगा। कोई कहता है गुरबादी कहता है, कोई खालिस्तानी कहता है। मैं की कहता हूँ मोदी दम है तो मुल्क को खत्म करके मैं खाए। बस अब बताओ, कर दो खत्म। देखो मतलब घटियापन की हद देखो। एक मेरे देश का प्रधानमंत्री है, खत्म करो। ये और कितने लोग मैं किसानी की बात नहीं करूं, मैं किसी की, मैं गर्म ख्याल से बोलूंगा नहीं, ठंडे से बात ना। मैं कहता हूं उग्रवादी है, जहाँ खालिस्तानी है उनको खत्म किया जाए। चलो तो किसानों को दम है जो खालिस्तानी बैठे हैं, आ जाओ करो ना, फिर ले लो एमएसपी। अगर आपको ये अपशब्दी बोलने हैं इस तरीके से, और कितना लोकचन चाहिए देखो। मतलब इसी कनॉट प्लेस में 4 लोग, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कनॉट प्लेस में खड़े होके एक आदमी अपने इतने घटियापन पे उतर आए कि वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। इतने घटियापन पे उतर आए तो उससे ज्यादा नीच कौन हो सकता है? मत बोलिए। अगर खालिस्तान के बैनर लगेंगे, आप खालिस्तानी हो, आप तुम क्या प्रधानमंत्री को गाली दिए हो? नहीं, गाली है प्रधानमंत्री है हमारी। क्यों कहते हैं? अबे खालिस्तान के बैनर लगाओगे तो तुमको क्या बोला जाएगा? तुम खालिस्तान के बैनर लगाओ, तुम खालिस्तान के नारे लगाओ, तुम पाकिस्तान के नारे लगाओ। कोई नहीं लगाता, नहीं हो ना। नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। हम किसानों के साथ है, किसानों के साथ है, जय जवानों के साथ है, किसानों के साथ है भैया। सारे वहाँ किसान खड़े हैं, क्या? सारे वहाँ किसान खड़े हैं, सारे किसान खड़े हैं, किसान खड़े हैं। क्यों लगा रहे हैं। अरे क्यों नहीं, क्यों ना? प्रधानमंत्री को गाली दे क्यों दे रहे हैं? इसकी दम है, ये प्रधानमंत्री को गाली देगा? अबे तुम में आ जाओ, प्रधानमंत्री का बोलना बताओ यार, कि प्रधानमंत्री की बताओ। अबे तुम्हें तमीज होनी चाहिए, इसलिए तो खालिस्तानी हो तुम। खालिस्तानी के नारे लगाने वाले,
खालिस्तानियों का बैनर लगा के, और फिर वो कह रहा है कि खालिस्तानी नहीं है। और कैसे खालिस्तानी बोला जाएगा तुम्हें? दुख है इनको खालिस्तानी कहने पर, जब नारा लगाया दुख है ना इन्हें खालिस्तानी कहने पर, क्योंकि आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा है वहां पे, इसलिए दुख है। खालिस्तानी कह दो तो इनके आग लग जाती है। आग क्यों लग रही है? क्यों भाई कि तुम्हें खालिस्तान चाहिए? देश में नहीं रहना क्या तुम्हें? फंडिंग जो हो रहा है कनाडा से हो रहा है, यूके से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, तो वहाँ कनाडा में बना लो ना तुम खालिस्तानी। भारत अखंड था, अखंड रहेगा, ठीक है। इस किसान आंदोलन पे साजिश किसकी है? कौन लगा हुआ है? कनाडा, केजरीवाल, आप और क्या नाम, पंजाब तो नहीं हो रहा भाई कहीं? साहब पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है इस भारत को गिराने में। वो तो शुक्र है कि हमारे पास एक शेर बैठा हुआ है। किसी में दम नहीं है कि मोदी को हटा सके, दम नहीं है किसी में, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और अब की बार 400 पार है किसी की, बोल दिया ना मोदी जी ने 400 आएंगे, 400 दम आएंगे। नहीं है किसी में। ये हटा के बंदा ऐसा ले आए ना इस बार, किसी में दम नहीं है। इसलिए इनकी पैंट बची है 400 सब। पार के नाम से डर गया क्या विपक्ष? डरा हुआ है किसी पहली बार है देश में। पहले विपक्ष बनते थे, पहले गठबंधन बनते थे, मतलब सरकार बनाने के लिए। पहली बार है गठबंधन बनना है विपक्ष में बैठने के लिए। इन्हें डर है सारा परिवार खत्म हो गया, डर है सारा पूरा विपक्ष खत्म हो गया। मजबूत विपक्ष नहीं है देश में यार बैठने के लिए। केवल मजबूत विपक्ष बैठ जाए कैसे भी, उसलिए चंदा इकट्ठा हो रहा है एक मोदी को हराने के लिए, उसको बेचारे 73 साल के आदमी को हराने के लिए। इन्हें देखो सारे कुत्ते एक लाइन में खड़े एक शेर को हराने के लिए। शेर अकेला ही आता है, सुअर झुंड में आते हैं, वो बात देख लो, सामने है तुम्हारे। 400 पार का जो नारा दिया मोदी, उससे डर गया क्या विपक्ष? विपक्ष डर नहीं गया, विपक्ष कांप गया, कांप गीले हो गए। विपक्ष घर चला गया क्या? घर कहाँ गया है विपक्ष? विपक्ष में गलियों में भीख मांग रहा है, भाई साहब, विपक्ष में मथुरा आगरा की गलियों में भीख मांग रहा है, विपक्ष वहां भीख मांग रहा है, वहाँ उस पे धरने पे बैठा हुआ जो किसान आंदोलन की सो कॉल्ड किसान बनने की कोशिश कर रहा है ये विपक्ष। लोग बोलते हैं तानाशाह विपक्ष है। तो भाई जो राहुल गांधी के मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के वो मंच पे बाहर जो यात्रा पर अखिलेश आ गए हैं। अरे भाई साहब उनकी जो भैया आप किस किस की बातें कर रहे हो यार? हो गया, आप सही- पहले यही वो लोग सत्ता में थे जो एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। अब आप देख रहे हो ना, छोटी सी बात है, एक मोदी जी को हराने के चक्कर में आज इन लोगों ने दोस्ती कर ली। कौन से साथ में दूसरे चिढ़ते? कौन सा विपक्ष साथ में खड़ा है? एक भी तो बेचारे एक मंच पे तो बैठ नहीं पा रहे। वो ममता बनर्जी किसी को घुसने नहीं दे रही, अखिलेश यादव का जैसे तैसे पता नहीं 4 उस पे वो हुआ है जैसे तैसे, तब जाके वो उसकी गाड़ी पे खड़ा हुआ है राहुल गांधी के साथ। एक मंच पे बैठ नहीं पा रहे, गठबंधन कर नहीं पा रहे, फिर कह रहे हैं हम महागठबंधन